अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं भाई सब लोग खैरियत से होंगे और हज मुबारक, ईद मुबारक भाई। उम्मीद करते हैं सब भाइयों ने जो है वो अपनी कुर्बानी जो है वो ऐसा तरीके से जो है वो कर ली होगी। माशाल्लाह से हमने भी कर ली। कल हमने तो पहले दिन ही कर ली थी, लेकिन बस वो मसरूफियत ऐसी चल रही थी। एक तो कुर्बानी, फिर पहले दिन, फिर उसके बाद जो है वो ससुराल डे भी हमारा पहले दिन ही हो जाता है। तो बस उन्हीं चक्करों में लगे हुए थे। भी बच्चों को छोड़कर आए, फिर से आप ये जो खुशी और ये रौनक जो चेहरे पे आप देख रहे हैं, ये आज़ादी 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 की खुशी। एक हफ्ते के लिए हम फिर आज़ाद हो गए। आज़ाद अल्लाह पाक जो है वो ऐसे इवेंट जो है वो लाता रहे, ताकि हमें जो है वो थोड़ी सी आज़ादी, आज़ाद होने के जो है वो मौके जो है वो जल्दी जल्दी फराहम होते रहें। ये देखें भाई, ये कौन लेटे हुए भाई। अंजुम भाई, ईद मुबारक तो बोल दो भाई। मुबारक भाई, ईद मुबारक बोल दो भाई। मुबारक भाई सब भाइयों को। ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अच्छा भाई, अभी हम जो है वो बस छत पे बैठे हुए थे, जानवरों को दाना वाना दे दिया हमने। बोला चलो भाई अपने फैमिली से जो है वो यूट्यूब फैमिली से जो है वो हेलो हाय कर लेते हैं, ईद की मुबारकबाद दे देते हैं। सबसे एंड में आते हैं हम लोग, पहले पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाते हैं। बस वो हमारा जो है वो ये प्रायोरिटी पे नहीं है ना, इस वजह से। अच्छा भाई, माशाल्लाह से भाई हमारे जानवर बैठे हुए हैं। दाना वाना आज हमने दे दिया है, अभी इनका चल रहा है। ज़र्रार ने निपटा दिया है। ज़र्रार बेचारे को जो है वो मेरे को बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि बस ये डाइटिंग पे है ना बेचारा। इसको मैं बहुत कम दे रहा हूँ मैं, यानी कि जितना मैं इसको दिया करता था उसका आधे से भी मैंने कम कर दिया इसका दाना पानी। पानी तो खैर मैं देता हूँ, लेकिन दाना वाना जो है वो मैंने इसका जो है वो अभी कम किया हुआ है। बस अल्लाह पाक जो है वो इसको जल्दी से जो है वो कर दे, जिस मकसद के लिए हमने लिया है इसको। क्योंकि ये जो है वो हमारा बकरी क्रॉस करने में इसको थोड़ा सा मसला हो रहा था वज़न की वजह से। ओवर वेटिंग की वजह से जो है वो ये बकरी जो है वो सही तरीके से क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो इसको हमने भी थोड़ा सा डाइट पे रखा हुआ है। माशाल्लाह से ये सारे जानवर हमारे, वो अंदर बच्चे भी हैं। जुमुन जो है वो उस तरफ छुपा हुआ है, वो उसकी पुठ नज़र आ रही है। तो भाई ये, और माशाल्लाह से ये कुर्बानी वाला हमारा जो है वो ये जंगला भाई खाली हो गया, सूना हो गया, सन्नाटा हो गया। जानवर हमारे आसान कुर्बानी वाले चले गए। ये अंजुम भाई लेटे हुए हैं भाई चारपाई पे पसर के, थक हार के। आज भी हमारे जुएब भाई के हमारे जो है वो आज कुर्बानी थी, तो वहाँ हम चले गए थे। तो वहाँ मैं तो खैर इतना ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दे दी कि भाई हमने ज़िंदगी में पहली बार जो है वो इस दफ़ा जो हमने कुर्बानी का जानवर काटा है, वो उस पर हमें अल्लाह पाक ने जो है वो अपने हाथों से उसको ज़िबा करने की तौफीक अता फरमाई, हिम्मत दी हमारे को। ये सब जानवरों की हमारे बरकत है। इसी वजह से मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई बकरी पालो, बकरी पालो, बकरी पालो। बकरी पालने के बेतहाशा फ़वाइद हैं, बेतहाशा फ़वाइद हैं। इतने फ़वाइद हैं कि आप गिन गिन के थक जाएंगे। इंशाल्लाह मैं जो है वो सोच रहा हूँ कि अब क्योंकि जब हमने ये मुहिम स्टार्ट की है, तो मैं इंशाल्लाह हदीसें जो हैं वो बकरी के हवाले से, बकरी पालने के हवाले से, घर में जानवर के पालने के हवाले से जो है वो हलाल जानवर, कुत्ता बिल्ली नहीं, हलाल जानवर पालने के हवाले से जो है वो मैं हदीसें जो है वो जमा करूँगा। इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो जो है वो मैं उन हदीसों पे और उनकी अफजलियत पे जो है वो मैं बनाऊँगा, क्योंकि मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स वगैरह भी हैं, मुफ्तियान कराम भी हैं हमारे कॉन्टेक्ट्स में, तो उनसे भी हम डिस्कस करेंगे इसके हवाले से। मैं पूरा एक सारी चीज़ें जो है वो जमा करके, कंपाइल करके इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि भाई आप लोगों को और मज़ीद जो है वो मोटिवेशन जो है वो मिल सके। और हमारा तो काम यही है, अब हमने जो है वो सोच लिया है कि भाई हमने अब लोगों को जो है वो मोटिवेट करना है, एजुकेट करना है, इस हवाले से कि हमने जो है वो उनसे बकरी पलवानी है। भाई ज़बरदस्ती पालो भाई, पालो, लेकिन और इसमें आप यकीन करें कि आपका और हमारा ही फ़ायदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई काम किया है ना, तो उसमें ज़रूर लाजमन जो है वो हिकमत है। अब लोग जो है वो आजकल खैर इख्तलाफात हैं बहुत सारे चीज़ों पर, तो लेकिन बस वो मैं जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑनियन नहीं की जा सकती। कुछ लोग जो है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, कुछ नाराज़ हो जाएंगे। तो खैर मैं इन चीज़ों का वो तो नहीं करता, फ़िक्र तो नहीं करता, लेकिन फिर भी मतलब कि इखलाकी तौर पे जो है वो मैं ये समझता हूँ कि जो दूसरी बातें हैं ना, इख्तलाफी बातें, वो क्योंकि हमारा जो है वो, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, वो एक छोटी सी बस जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ का जो है वो एक ज़माने में जो है वो एक जुनून था। तो हमने थोड़ा बहुत मतलब कि मुताल्ला वगैरह, कोर्सेज़ वगैरह भी मैंने किए हुए थे, तो वो थोड़ी बहुत जो नॉलेज है वो आप लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन जो है वो मैं शेयर करता रहता हूँ। जानवर पालने के हवाले से जो है वो हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। माशाल्लाह से 3 साढ़े 3 साल से हम अपने जानवर पाल रहे हैं,
और बकरियां पालने की बात कर रहा हूँ मैं, बछड़ों का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बकरियों के हवाले से जो है वो मैं बात कर रहा हूँ। बकरियां हमने जब से रखी हैं, हमारे जो है वो मामलात, हमारे हालात, और उनको आप माश के उसमें भी ले लें, और घर में जो है वो सुकून और खैर बरकत का बाइस और ज़ामिन भी जो है वो आप समझ लें, क्योंकि ये हमारी सारी चीज़ें आजमाई हुई हैं। अच्छा भाई, एक चीज़ जो है वो एक मैंने पोस्ट जो है वो फेसबुक पे मैंने एक देखी थी आजकल, बड़ा सोशल मीडिया पे जो है वो एक ऊँट की जो है वो टांग काट दी है किसी जालिम जागीरदार ने। और वो ऊँट जो है वो जिस तरीके से वो बिलक बिलक कर रो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई वो मतलब कि भर भर के जो है ना वो बददुआएं जो है वो निकल रही हैं उस इंसान के लिए, उस ऊँट की बेज़बान जानवर से। और उसी के ऊपर जो है वो अब सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने जो है वो, और होना भी चाहिए, आपके ईमान का तकाज़ा है, तो वो लोगों ने जो है वो उस बंदे को क्रिटिसाइज़ किया, उसको बुरा भला बोला। तो उस पर एक खातून की मैंने पोस्ट देखी, वो बोल रही हैं कि उस ऊँट की टांग कटने पे जिस कौम को इतना ज़्यादा दुख है, अभी कुछ अरसे बाद, अच्छा ये बकरीद के पहले की बात है, तो वो फरमा रही हैं मोहतरमा, वो खातून, वो फरमा रही हैं कि ऊँट की टांग कटने पे इस आवाम में जो हलचल और बेचैनी जो पाई जा रही है, जो ये बेचैन हो रहे हैं 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, जो है ये अपने हाथों से जो है वो लाखों करोड़ों जानवरों को जो है ना वो ज़िबा कर देंगे। तो ये इस तरीके की सोच जो है वो मैं समझता हूँ बस ये जो है वो शैतानी एक वसवसा है, और एक यूरोप की जो एक छाप हमारे ऊपर जो है वो मतलब पड़ी हुई है ना, ये उसकी जो है वो अक्कासी करता है। हालांकि कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि भाई मुझ तक जो है वो आप लोगों की ये कुर्बानी का ना गोश्त पहुँचता है ना खून पहुँचता है, पहुँचती है तो सिर्फ नियत पहुँचती है। और पिछली वीडियो में ये जो मैंने एक लंबा सा व्लॉग बनाया था और जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा जज्बाती भी हो गया था, तो उसमें मैंने आपको यही बताया था कि भाई असल जो कुर्बानी है ना वो नियत की है। आपने नियत क्या करी है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपना बेटा जो कुर्बान किया था अल्लाह की राह में, देखें वो हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो कर गुजरे थे। आप इस फ़लसफ़े को तो ज़रा समझे ना, उन्होंने तो छुरी फेर दी थी। ये तो अल्लाह पाक का फ़ज़ल है, करम है, उस मालिक का जितना एहसान मतलब कि जतलाया जाए, जितना शुक्र अदा किया जाए उसके लिए कम है। अगर वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बा नहीं करता तो आज मैं और आप जो है वो मजबूर होते अपने बेटों को ज़िबा करने के ऊपर। तो ये तो अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है, फ़ज़ल है। और फिर जो है वो अल्लाह पाक ने इतने सारे हमारे को हलाल जानवर दिए हैं, जिनकी हम कुछ लोग बछड़ों की करते हैं, कुछ बकरों की करते हैं, कुछ दुम्बों की करते हैं, कुछ छतरों की करते हैं। तो ये बस नेमतें हैं अल्लाह पाक की। और इस तरीके के इस सोच के जो वो मोहतरमा मतलब के जताना चाह रही थी कि जो है वो ये इसके ऊपर बेचैन होने वाले लोग जो है अपने हाथों से ज़िबा करेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, हदीस में आता है कि ये जो ज़िलहज्जा के जो 3 दिन अय्याम है ना, ये कुर्बानी वाले, इस दिन में सबसे ज़्यादा नेकी का जो अमल जो अल्लाह के नज़दीक जो काबिल कबूल है ना, वो कुर्बानी है। तो कुर्बानी तो आपने साहिब इस्तिताअत ने तो करनी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्तिताअत रखता हो कुर्बानी करने की और वो कुर्बानी नहीं करता, तो वो फिर हमारी ईदगाह में नहीं आए। यानी कि आप ये देखें कि कितनी बड़ी उसके लिए, उस शख्स के लिए महरूमी की बात है कि वो इस्तिताअत रखते हुए अगर कुर्बानी नहीं कर रहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो हमारी ईदगाह नहीं आए, यानी कि हमारे पास नहीं आए, वो हमारी मसाजिदों में, हमारी ईदगाह में आने की उसको ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह पाक जो है ये बस तौफीक की बातें हैं, जो जिस शख्स को अल्लाह पाक ने तौफीक दी है वो अल्लाह पाक का एहसानमंद है, और वो उसको अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि लाखों करोड़ों अरबों लोगों से जो है वो उसको अल्लाह पाक ने ये तौफीक दी कि उसने अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ कुर्बान किया। और बस अल्लाह का जो है वो शुक्र बजा लाए वो, और अपने बच्चों को देख देख के जो है वो खुश हो कि भाई अगर ये अल्लाह पाक का फ़ज़ल नहीं होता और इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऊपर छुरी चल जाती, तो आज ये हमारी औलादों को जो है वो हम काटने पर मजबूर होते। तो भाई अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो लोग जो है वो हज पर गए हैं, अल्लाह पाक उनके हज जो है वो कबूल मंजूर फरमाए। और जिन लोगों ने कुर्बानी की है अल्लाह पाक उनकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। जिन लोगों ने सिद्के दिल से की है उनकी तो कुर्बानी कबूल है। जिन लोगों ने दिखावे के लिए या मतलब कि ऐसे ही तमाशे के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए मतलब कि इस तरीके के अमल किए हैं, तो अल्लाह पाक उनकी भी कुर्बानी कबूल फरमाए और उनको हिदायत अता फरमाए कि अगले साल से जो है वो इस तरीके के ड्रामेबाजियाँ और तमाशेबाजियाँ ना करें। तो इसी वजह से यही वजह है कि हमने अपने चैनल पे जो है वो अपने कुर्बानी वाले जानवर की ना कोई वीडियो डाली, ना हमने उसको ज़िबा करने की कोई वीडियो डाली, ना उसको खाना खिलाने की कोई वीडियो डाली, क्योंकि हमारी नज़र में जो कुर्बानी है वो नियत की है। हमने दिखावा
दिखावा नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, बस अल्लाह पाक ने करवा दी। आज के दौर में, इतनी महंगाई के दौर में अल्लाह पाक ने जिस तरीके से हमें जानवर दिला दिया, हमने कुर्बानी कर ली, बस अल्लाह पाक का एहसान है। तो ये बस छोटी सी कुछ गुजारिशात थी। तो हम बैठे हुए थे अभी, हमने बोला चलो भाई अपनी यूट्यूब फैमिली से जो है वो ईद की मुबारकबाद भी दे दें, और कुछ अपना जो है वो मोटिवेशनल जो है वो कुछ 2-4 लफ्ज़ जो है वो आपकी गुजारिशात भी कर दें। तो उम्मीद है भाई आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी, और इंशाल्लाह अब मज़ीद जो है वो वीडियो इस टॉपिक पर ऐसी जो है वो मैं बनाता रहूँगा, क्योंकि हमने अब बेड़ा उठाया है कि हमने हर लोगों को, कम से कम हमारे सर्कल में, जो हमारे मोहल्ले में, हमारे अहबाब में, हमारे रिश्तेदारों में, हम उनको कम से कम जो है वो कन्विंस कर सकें कि भाई आप जो है वो बकरी पालो, और बकरी पालने में जिस किस्म की हमारी हेल्प और हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होगी हम भाई हाजिर हैं। दवाई से रिलेटेड, उनकी ट्रीटमेंट से रिलेटेड, किसी कोई मसला पूछना है बकरी से रिलेटेड, बकरे से रिलेटेड, तो हम हाजिर हैं भाई। हम हर तरीके से सपोर्ट करने की उसमें कोशिश करेंगे। बाकी ज़ात जो है वो अल्लाह पाक की है, हम इंशाल्लाह जो है वो हर तरीके से सपोर्ट करेंगे उन लोगों को। तो इजाज़त दीजिए इसी इख्तितामी एक बरकती नोट्स के साथ, और इन मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।